श्रीलंका में राजनीतिक और वित्तीय संकट का समाधान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल पर नियंत्रण के बाद ही वित्तीय संकट को दूर किया जा सकता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। कोलंबो की सड़कों पर गोटबाया राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे के विरोध में सड़कों पर भीड़ से स्पष्ट है कि जनता मौजूदा वक्त में नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रही है। हालांकि इन समस्याओं के बावजूद विधायी तंत्र पूरी तरह से नहीं टूटा है। प्रक्रिया के अनुसार जब तक नए राष्ट्रपति का संसद चुनाव नहीं करती, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। वहीं श्रीलंका में राष्ट्रपति के पद की रेस में 3 उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे हैं। पहले नंबर पर है रानिल विक्रमसिंघे, दूसरे नंबर पर है दुलस दहम कुमारा अलहप्पारुमा और तीसरे नंबर पर हैं साजिद प्रेमदासा। रानिल विक्रमसिंघे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षे द्वारा अपना पद छोड़ने और वित्तीय संकट के कारण कोलंबो से भाग जाने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए वापस आए थे। दुलस दहम कुमारा सत्ताधारी गठबंधन की पसंद है। मतारा जिले के एक सांसद और महिंदा सरकार में सूचना और जनसंचार और मीडिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें राजपक्षे परिवार के करीबी के रूप में देखा जाता है। सत्ताधारी गठबंधन के पास सबसे ज्यादा सांसद है। हालांकि उनके पास केवल 225 सदस्यीय सदन में राजपक्षे समेत केवल 103 सांसद रह गए हैं, क्योंकि 43 निर्दलीय सांसदों ने अपना अलग से गुट बना लिया है। अब बात आती है साजिद प्रेमदासा की। वहीं एसजेबी गठबंधन के साजिद प्रेमदासा के 53 सांसद हैं। अगर वो 43 अलग हुए निर्दलीय जेवीबी के 3 और तमिल नेशनल अलायंस के 10 का समर्थन हासिल कर लेते हैं, तो उनके पास श्रीलंका का अगला नेता बनने का मौका है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसदीय वोट 20 जुलाई को होने की संभावना है और ये बिना व्हीप के गुप्त मतदान होगा। इसमें बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। विक्रमसिंघे के यूएनपी के पूर्व सदस्य और अब समागी जन बलगेया यानी एसजेबी गठबंधन के प्रमुख साजिद प्रेमदासा ने खुद को देश के नेता की रेस में बताया है। श्रीलंका में एक मीडिया नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो गोटबाया के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोकेंगे। साजिद प्रेमदासा श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे हैं, जिन्होंने 1978 से 1988 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और 1989 से लेकर 1993 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। 1 मई 1993 को लिट्टे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले साजिद साल 2000 में पहली बार सांसद बने थे। साजिद एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन प्रणाली को खत्म करने का भी आह्वान किया था। साजिद ने नस्लवाद और अल्पसंख्यकों के अलगाव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। श्रीलंका की समस्याएं सामाजिक रही हैं और उन्होंने बंटवारे की राजनीति से हमेशा किनारा किया है। हालांकि अभी संसद में संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है और वो राष्ट्रपति के लिए आगामी मतदान की संख्या को स्विंग करने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं, लेकिन वो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के लिए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने उभरेंगे। देश को इस संकट में उबारने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।